हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। तो आज हम लोग फंक्शन पार्ट 9 क्लास 11 आर डी शर्मा एमसीक्यूज करने वाले हैं। पार्ट 1 to 8 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, जितने लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा। मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस डाला नहीं था, तो अब आपको कंटिन्यू सारे चैप्टर्स के बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। अगेन कुछ बच्चों के डाउट्स ये होते हैं, क्वेश्चन मिसमैच होता है कि मतलब मैच नहीं करता। मेरा क्वेश्चन नंबर 33 और आपका अलग है, हो सकता है वो एडिशन की वजह से आपके पास जो आर डी शर्मा हो वो लेटेस्ट हो, मेरे पास थोड़ी सी पुरानी है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, एक आध क्वेश्चन नए एडिशन में एक आध क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया है, वो कुछ नया नहीं है। तो आप सारे वीडियोस को देखोगे ना, आपके जो डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बस ये डाउट होता है कि वो क्वेश्चन मैच नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि दोनों का एडिशन अलग होगा। आपके पास जो बुक है, मेरे पास बुक है, और कुछ नहीं है। मैं ट्राई करूंगा जो आगे के जो भी वीडियोस होंगे वो लेटेस्ट एडिशन से ही बनाऊं, कि किसी को दिक्कत ना हो। और जिनके पास बुक नहीं है वो सारा लेक्चर यहीं पे देखो, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। नहीं होता है तो आप फिर आगे सॉल्यूशन देखो। ठीक है। ये नहीं कि आया सीधा हमने लेक्चर देखा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा मैथ्स में, आपको अटेम्प्ट खुद से करना पड़ेगा। तो अगेन पहले आप आर डी शर्मा लगाओ, एग्जाम्पलर लगाओ, वो आपको जब क्लियर हो जाता है तो आप आर डी शर्मा के एमसीक्यूज पे आओ। बिना एनसीईआरटी क्लियर किए सीधा एमसीक्यूज लगाने मत बैठना, डीमोटिवेट हो जाओगे। या थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी लगाओ, उसके बाद ही आर डी शर्मा अटेम्प्ट करना। क्लियर है। तो ये पार्ट 9 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 45 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 1 से लेके 8 तक में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 45 मिल जाएगा। आज हम लोग करेंगे पार्ट 9 यानी कि 46 से कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखना, पीछे करके आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, वो क्वेश्चन नंबर 46 होगा आपका। तो 46 में आपको बोला गया है डोमेन निकालना है एफ एक्स का। तो एफ एक्स में ना, 46 में एफ एक्स में दो पार्ट है। एक आपका है 4 - x अंडर रूट, और एक है आपका 1/x² - 1 अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे डोमेन, और प्लस साइन लगा हुआ है मतलब एंड, मतलब हम इंटरसेक्शन ले लेंगे लास्ट में। तो पहले अगर हमें बोला गया है 4 - x का डोमेन निकालो, तो आपको पता है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, जीरो हो सकता है रूट के अंदर। तो यानी कि 4 - x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होनी चाहिए। यानी कि यहाँ से हम x को जब इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट का अगर डोमेन देखोगे, यहाँ पे आप 4 या 4 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हो, 4 भी पुट कर सकते हो, चलेगा आपका। ठीक है। अब जब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे, ठीक है, वो आपका है अंडर रूट x² - 1। वो है आपका अंडर रूट x² - 1। तो अब देखो, x² - 1 रूट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे आपने इक्वल टू लिया और यहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेने का मतलब इसलिए क्योंकि 1 अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर के नीचे जीरो नहीं आ सकता, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ये टर्म भी ऊपर होता तो यहाँ भी हम इक्वल टू लगाते। ठीक है। अगर ये टर्म नीचे होता तो यहाँ भी हम इक्वल टू नहीं लगाते। मतलब यहाँ पे आप 4x की वैल्यू 4 रख सकते हो, इसलिए 4 इंक्लूड हुआ है। रूट में जीरो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप कोई ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए, तो वो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन यानी कि पॉजिटिव सॉल्व करना है। तो x² - 1 इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, ये हो जाएगा x+1 एंड आपका x-1। अब क्या करते हैं, जब इसको फैक्टराइज करते हो आप, जितने भी फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं, मतलब डिग्री 1 वाले फैक्टर्स, वहां से रूट निकालते हैं उनका। तो x+1 का रूट हो जाएगा -1, और x-1 से रूट आ जाएगा 1। मतलब आप x+1 को इक्वल टू जीरो पुट करो एंड x-1 को इक्वल टू जीरो पुट करो, ये रूट आ जाएगा। अब इस रूट को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, तो -∞, देन आपका -1, देन आपका 1, देन आपका इन्फिनिटी। तो राइट मोस्ट, अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आता है तो अब इसके आगे समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। हम आगे जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, या तो आप इनइक्वालिटी पहले पढ़ लो, उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसके बाद आप डोमेन रेंज निकालना सीखो, क्योंकि अगर इनइक्वालिटीज़ नहीं आता है तो डोमेन रेंज में दिक्कत आएगी। तो राइट मोस्ट इंटरवल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देन नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। आपको चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। तो x की वैल्यू
अगर आप माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी रखोगे तो आपको ये वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आएगी। अगेन -1 एंड 1 आप इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे यहाँ पे x के प्लेस पे तो भी नीचे 0 आ जाएगा, और अगर -1 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा, इसलिए -1 और 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। अब फर्स्ट वाले पार्ट से इसका डोमेन ये आया था, इसका डोमेन ये आया है, आप इन दोनों को कंबाइन करोगे। कंबाइन कैसे करते हैं, आप इन सारे रूट को एक बार एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। कहने का मतलब है इसको हमने एक जगह प्लॉट कर लिया सबको। यहाँ पे आपका -1 है, देन आपका 1 आएगा, देन आपका 4 आएगा, आगे इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अब इसके अकॉर्डिंग आपने कहा था, इसके अकॉर्डिंग कि x की वैल्यू, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। आपने कहा था ये लेस देन इक्वल टू 4 होगा, आपने कहा था x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 या 4 से छोटी, ये सारी वैल्यूज। और यहां से आप कह रहे हो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 आपका ओपन होगा, क्लोज नहीं कर सकते, या फिर 1 से 1 ओपन से इन्फिनिटी, ये सारा। तो अब कॉमन कौन कौन सा रीजन आ गया, इन दोनों में जब ऊपर नीचे का लाइन देखोगे कॉमन ये रीजन आ रहा है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। तो इनको हम कंबाइन करते हैं। अगेन आपने प्लॉट किया नंबर लाइन को, साइड नंबर लाइन पे साइड रूट को, तो -1 देन 1 देन 4, यहाँ आगे आपका इन्फिनिटी होगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी होगा। तो पहला रूट, पहला जो आया था डोमेन x लेस देन इक्वल टू 4 आया था, यानी कि 4 या 4 से छोटा वैल्यू, तो 4 इंक्लूड करना था, या 4 से छोटी वैल्यू। फिर आपका आया था x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देखो मैं टाइम लेकर समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के लिए बना रहा हूँ वीडियो, जो वीक होते हैं उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेकर समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पे आगे बढ़ जाया करो। ये है माइनस इन्फिनिटी से -1, तो -1 इंक्लूड नहीं करना, ये होलो सर्किल होगा, से माइनस इन्फिनिटी एंड 1 से इन्फिनिटी, ये। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, कॉमन ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो इस लाइन में भी आ रहा है और नीचे वाली लाइन में भी आ रहा है, और ये रीजन। तो कॉमन यहाँ देखोगे तो वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से 4, 4 पे क्लोज लगा सकते हो। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ पे डोमेन, ठीक है। ऑप्शन पे देखते हैं हम, तो ऑप्शन पे देखोगे अगर, तो माइनस, यहाँ -1 पे, 1 पे, 4 पे ओपन है, 4 पे क्लोज है, यहाँ -1 पे भी क्लोज है, -1 नहीं ले सकते, -1 पे, यहाँ 1 पे क्लोज है, नहीं ले सकते, यहाँ 1 पे क्लोज है, नहीं ले सकते, मतलब कहने का मतलब कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप आंसर लिख लो, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 4, 4 पे क्लोज लगेगा आपका। तो यहाँ पे जहाँ पे 4 पे क्लोज लगा है, वहाँ पे उन्होंने 1 पे भी क्लोज लगा दिया है, 1 पे क्लोज नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 1 पे क्लोज मतलब 1 को आपको ले सकते हो आप। जैसे ही यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, जैसे यहाँ पे आप 1 रखोगे, जैसे आप यहाँ पे 1 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 1 और -1 रख ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ -1 या 1 पे क्लोज्ड है वो तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे -1 पे भी ओपन है और 1 पे भी ओपन है, लेकिन 4 पे क्लोज नहीं है, तो 4 हम ले सकते हैं, तो 4 पे क्लोज होना चाहिए था, तो यहाँ पे 4 पे क्लोज लगा के आप ए समझ लो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कहीं दिक्कत है तो आप दोबारा देखो वीडियो को, पीछे करके बैक करके, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपका 2-3 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू दिए गए हैं, तो आप सारे फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालो, बाद में उन सब का इंटरसेक्शन ले लो। चलो नेक्स्ट आपका 48, सॉरी 47 में आपका डोमेन निकालना, अगेन एफ ऑफ एक्स, अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो, अच्छा ये नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा और इक्वल टू 0 हो सकता है। ऊपर टर्म है
डिनोमिनेटर में नहीं है तो इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो पहला काम क्या करते हैं हम, जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उनके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री टर्म है, उसके आगे नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में साइन चेंज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन इनइक्वालिटीज़ का वीडियो अपलोडेड है, आप उनको देख लो पहले, उन वीडियोज़ को समझ में आ जाएगा। तो आपका साइन फ्लिप होगा अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे साइन फ्लिप हुआ आपका, अब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा आपका एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो। अब लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है आप पहले यहाँ से रूट निकालोगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करोगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो एक्स के दो रूट आ जाएंगे ए एंड माइनस ए, इनको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, माइनस ए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगेन आपका राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। तो इस बार आपको लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए, ठीक है, यानी कि आप माइनस ए और ए को इंक्लूड कर सकते हो इस बार क्योंकि इक्वल टू जीरो लगा हुआ है, तो माइनस ए और ए रूट को ले सकते हो। और नेगेटिव चाहिए लेस देन जीरो। आप ये मत चेक करना यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि आपने यहाँ से रूट नहीं फाइंड किया है, आपने इस वाले इक्वेशन से रूट फाइंड किया है। तो यहाँ पे साइन देखो, लेस देन इक्वल टू जीरो नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ पे माइनस ए और ए के बीच में, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ए से ए, और दोनों पे क्लोज लगेगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी। अगर ये वन अपॉन में होता तो माइनस ए से ए ओपन ब्रैकेट, तब आपका ऑप्शन ए हो जाता, क्योंकि ये आपका डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऊपर जीरो आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 48 पे। तो 48 में आपके पास क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ माइनस वन गिवन है, यानी कि एफ ऑफ माइनस वन, एक्स के प्लेस में माइनस वन पुट करोगे तो उसकी वैल्यू माइनस फाइव के इक्वल है। तो हमने एक्स के प्लेस में माइनस वन पुट किया तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ए और बी में एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब x क्या रखने पे थ्री आ रहा है ये तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो कुछ तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, टू थ्री कुछ भी मान लेना कि हमने x को थ्री रखा, वैल्यू थ्री हो गई, ठीक है। हम थ्री मान लेते हैं, मान लो देख लेते क्या पता थ्री से या टू से, देख लेना आप आंसर चेक कर लेना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख लेना, ठीक है। तो मान लो थ्री रखते हैं, तो हमने एफ ऑफ थ्री रखा और ये थ्री के इक्वल आ गया, तो एक्स के प्लेस पे थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन दो अननोन ए और बी सॉल्व करो, यानी कि एक है आपके पास थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, और एक है आपका माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस फाइव। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो बी और माइनस बी कैंसिल आउट, थ्री ए प्लस ए ये हो जाएगा फोर ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका फोर ए इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव एट। ये सॉल्व कर लेना इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, 11 के स्टूडेंट हो इतना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टू, तो a आपके पास टू आ जाएगा, ठीक है। तो a टू यहाँ पे भी है एंड a टू यहाँ पे भी है, तो आपको b भी निकालना पड़ेगा। तो a को टू रख लो कहीं पे भी, यहाँ पे a को टू रख लो तो ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ ऐड हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। जब a को आप टू यहाँ रखना या यहाँ रखना तो b की वैल्यू आ रही है माइनस थ्री, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन मैंने x के प्लेस पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका थ्री गिवन था, ठीक है। क्या रखने पे थ्री आएगा नहीं पता, तो मैंने थ्री रख लिया, आप टू रख के देख लेना, वन रख के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब 49 पे अगेन डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ऑल्दो ये सिंपल सा है। तो रेंज का कोई फिक्स मेथड नहीं होता, ध्यान रखना, और डोमेन आपका बेसिकली आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना होता है। तो 49 पे चलते हैं। तो 49 है आपके पास एफ ऑफ एक्स फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर, ठीक है।
तो डोमेन के लिए नीचे का टर्म जीरो नहीं हो सकता, तो x माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू फोर। बाकी कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फोर। तो डोमेन में एनी रियल नंबर, जब आप डोमेन लिखोगे तो वो हो जाएगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट फोर। ठीक है, फोर नहीं रख सकते। रेंज, तो यहाँ पे आपके पास y एफ एक्स मतलब y गिवन है फोर माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर। तो अगर आप मान लो ऊपर या नीचे से माइनस कॉमन लेते हो, मान लो ऊपर से ले लिया आपने माइनस कॉमन, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस फोर और नीचे भी है x माइनस फोर, ये कट जाएगा और माइनस वन आ गया। यानी कि आप x कुछ भी पुट करो, वैल्यू आपकी हमेशा माइनस वन होगी। तो y की एक ही वैल्यू होगी माइनस वन, तो रेंज आपका माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो रेंज माइनस वन कहाँ पे है, और डोमेन r माइनस फोर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपका रेंज डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट फोर एंड रेंज आपका माइनस वन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट 50 पे। तो 50 पे आपके पास डोमेन रेंज अगेन, 50 में डोमेन एंड रेंज एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए अगेन अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये आपका पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो हो सकता है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, या इक्वल टू जीरो हो सकता है। इक्वल टू जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर जीरो आ सकता है, वन अपॉन में नहीं है। अगर ये टर्म डिनोमिनेटर में होता तो हम इक्वल टू जीरो नहीं लेते, यानी कि यहाँ से आ गया एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन, तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो लाई करेगा, अच्छा इक्वल टू है वन से इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन में इसी फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट रेंज निकालना है, तो y आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन है। देखो रेंज निकालने का एक ही मेथड नहीं होता है, अलग अलग मेथड होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू वन से इन्फिनिटी है, तो आपने x को वन पुट किया, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पुट कर रहे हो। जब x को वन पुट करोगे आप, तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x की वैल्यू आप वन से इन्फिनिटी पुट कर सकते हो, नेगेटिव पुट ही नहीं कर सकते। फिर जब टू पुट करोगे तो वन हो जाएगा, जैसे थ्री फोर फाइव, यानी कि आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ते जाएगी पॉजिटिव साइड। और y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप x को वन पुट करोगे, यानी कि जीरो। तो अगर यहाँ पे रेंज देखोगे तो मिनिमम वैल्यू जब जीरो पुट कर रहे हो, x को वन पुट कर रहे हो तो जीरो आ रहा है, और x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये वैल्यू इन्फिनिटी जाते जाएगी, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी रेंज। ठीक है, तो रूट कभी नेगेटिव देता नहीं है, आपको पता है। अगर रूट फंक्शन है आपका, ये कभी नेगेटिव देगा नहीं आपको, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। बस जीरो के लिए चेक कर लो जीरो आएगा कि नहीं, तो अगर x को वन पुट करोगे तो जीरो भी आ जाएगा। तो रेंज जीरो से इन्फिनिटी, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट, और डोमेन वन से इन्फिनिटी, वन पे क्लोज। तो ऑप्शन देख लो, आई थिंक सी मैच कर जाएगा, वन से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, सी पे टिक करना। इन्फिनिटी के साइड कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट वाले में इन्होंने जीरो को पे क्लोज नहीं रखा है, वन पे भी क्लोज नहीं रखा है, इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन बी में वन को क्लोज किया है, जीरो को क्लोज नहीं किया है, तो जीरो भी हो सकता है रेंज वाई की वैल्यू। ठीक है, दूसरा अगर आप रूट एक्स माइनस वन का ग्राफ देखोगे ना, जब एक्स को वन रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा वाई की वैल्यू, तो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। तो आपको दिख रहा है ये वाई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, जब एक्स की वैल्यू वन है, ये वन है आपका, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन है, और ये आगे ऐसे जाएगा। वैसे रूट का ग्राफ ऐसे बनता है, आपका रूट का ग्राफ ये बनता है। अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स होता तो ग्राफ ये बनता आपका, x को जीरो रखने पे y की वैल्यू जीरो आती। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन है, तो जब x को वन रखोगे तो y की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। बाकी ये आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू बढ़ते जाएगी। अगर ग्राफ पे कमांड है तो आप ग्राफ से भी क्वेश्चन कर सकते हो डोमेन रेंज का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 51 पे। तो 51 में आपको डोमेन निकालना है। अगेन डोमेन के लिए आपका जो नीचे का टर्म है, ऊपर आप x कुछ भी पुट कर सकते हो, जो नीचे का टर्म है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रूट है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता और रूट में आपका नेगेटिव नहीं आ सकता। इन बातों का ध्यान रखना है। तो इनइक्वालिटी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो इनइक्वालिटीज़ देख लेना, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अगर इनइक्वालिटीज़ करते हो
तो ये यहाँ समझने में थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 में आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 अपॉन में एक्स स्क्वायर -x-6। ठीक है, तो नीचे आपका जीरो नहीं आना चाहिए। तो नीचे जीरो कब आएगा वो निकाल लो। इसका रूट एक्स स्क्वायर -x-6 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन से रख के देख लो आप। 2 और 3 सब में गिवन है, -2 और 3 उनमें से कोई एक होगा। ठीक है, वैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 2x-6 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लिया तो x-3 प्लस 2 कॉमन लिया x-3 इक्वल टू जीरो, यानी कि आ गया x-3 और ये आ गया x+2 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू 3 एंड -2। ठीक है, यानी कि नीचे का टर्म आपको नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। तो नॉट इक्वल टू में ये नॉट इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। यानी कि आप x को यहां पे कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 एंड -2। ठीक है, एक्सेप्ट 3 एंड -2, ऑल रियल एक्सेप्ट 3 एंड -2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनको आप नहीं रख सकते। और कुछ मैच कर रहा है क्या? नहीं। ठीक है, देखो अब कहोगे सर ये इसमें इसमें चेंज किया है। देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। जब आप किसी टर्म को ओमिट करते हो, बाहर एक्सक्लूड करते हो, तो कर्ली ब्रैकेट को ही यूज करते हो। तो आपको लग रहा है सर चारों ऑप्शन तो सेम ही है, चारों ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है आपका और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। तो ये ब्रैकेट तो लगेगा ही नहीं आपका अगर किसी एक पर्टिकुलर टर्म को एक्सक्लूड कर रहे हो। इसका मतलब होता है -2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको एक्सक्लूड कर दो रियल नंबर से। ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। रियल नंबर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट -2 एंड 3, -2 और 3 को छोड़ के। बाकी उनके बीच में -1.9, 0, 1, 1.2, 1.3 वो पुट कर सकते हो आप। लेकिन इन दोनों का मतलब ये होता है कि आप -2 और 3 के बीच के सारे नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हो, और यहाँ भी -2 और 3 के बीच में सारे नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 3 और -2 को एक्सक्लूड करना है, तो उसके लिए आप इस ब्रैकेट को यूज करते हो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट 52 पे। अगेन यहाँ पे आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है 52 पे। तो अगेन देखो डोमेन तो आपका सभी हो जाएगा। आपके पास एफ एक्स जो है वो गिवन है 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स -5। तो x तो कुछ भी पुट करो, एफ एक्स को कोई दिक्कत नहीं है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आपका ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। इसमें r प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। अब रेंज निकालते हैं। तो रेंज में आपको बेसिकली यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, जो कि 2 माइनस मॉड ऑफ x-5 है। तो अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन रेंज निकालने का एक पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन बनाना अपना, जो जो चीज़ गिवन है आपके पास। तो पहले आपके पास है x-5 का मॉड। अब क्योंकि मॉडलस फंक्शन 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होती है, 0 हो सकती है। अगर x को 5 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ x-5 या तो पॉजिटिव होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी। देन आपका नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पे मॉड ऑफ x-5 से। तो अगर इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, इसके आगे नेगेटिव है, तो साइन फ्लिप कर जाता है आपका, इनइक्वालिटीज का साइन फ्लिप करेगा। देन 2 ऐड करना है, तो आप यहाँ भी 2 ऐड करोगे, तो इस साइड भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया 2 माइनस मॉड ऑफ x-5, जो कि आपका f ऑफ x है। ये आपका f ऑफ x बन गया, और ये लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होगी। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हो आप, -∞ से 2 पे क्लोज ब्रैकेट। ये तो ये आपका रेंज हो गया फंक्शन का।
और डोमेन क्या था, डोमेन था एनी रियल नंबर। तो अब देखो 2 आ सकता है, आपका 2 आ सकता है, तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 52 का। 2 आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 इक्वल टू में आ रहा है, यहाँ पे 2 पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे 2 पे आपका ओपन ब्रैकेट है, तो आपका 2 क्लोज ब्रैकेट में ही जाएगा। क्लियर है? चलो ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इनको कंप्लीट करते हैं। अगेन हो सकता है आपके बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को चेंज किया गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट मोर देन 95%, 96% क्वेश्चन सेम है, मैंने मैच किया है। मैं आगे से ट्राई करूँगा नए एडिशन से ही वीडियो बनाने का। ओके चलो, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में आपको बोला गया एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1/x3। आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो एफ ऑफ एक्स तो पता है आपको, एफ ऑफ 1/x निकाल लो। तो जहां जहां एक्स है वहां पे 1/x पुट करोगे, तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, उस पर क्यूब लगा हुआ है, माइनस ये है 1/x के प्लेस पे 1/x, उस पर क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये हो जाएगा 1/x3 माइनस, और ये आपका x3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा x3/1, ये आ जाएगा। यानी कि एफ एक्स आपका ये आ गया, एफ ऑफ 1/x ये आ गया। अब इनको ऐड करना है आपको, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, इनको ऐड करना है, तो एफ एक्स है आपका x3 माइनस 1/x3 प्लस एफ ऑफ 1/x, तो ये है 1/x3 माइनस x3। तो ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो 0 आपका ऑप्शन सी, ठीक है। बस एफ ऑफ 1/x मतलब जहां जहां x है वहां पे 1/x पुट कर दो, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर के टोटल 9 पार्ट्स हो गए हैं आपके, ठीक है। 54 55 क्वेश्चन है, एक पार्ट में मैं 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ आराम से, तो इसलिए 9 पार्ट्स हुए, तो आप आराम से सारे पार्ट्स को गो थ्रू करना, आपका फंक्शन क्लियर हो जाएगा बहुत हद तक, डोमेन रेंज के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको यहाँ डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालना है, यहाँ पे गिवन है 1/√x माइनस मॉड एक्स। तो अगेन 1 में जो भी टर्म है वो जीरो नहीं हो सकता, रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x माइनस मॉड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अगेन इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल क्यों नहीं लगाया, इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 1 में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का टर्म 0 नहीं हो सकता। अगर ये ऊपर लिखा होता, न्यूमरेटर में होता, तो यहाँ पे इक्वल टू भी लेके चलते हैं। ये आ गया, मॉड एक्स को यहाँ भेजा, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन मॉड एक्स। अब आप बोल रहे हो x की वैल्यू मॉड एक्स से बड़ी, ये पॉसिबल नहीं है आप, ठीक है। तो कैसे पॉसिबल क्यों नहीं है, जो रख के देखते हैं। आपने x को रखा 1, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो 1 1 से बड़ा है, गलत हो गया। आपने x को रखा -1, तो x को अगर -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, और ये मॉड है, अगर यहाँ पे -1 रखोगे तो ये दे देगा 1, तो आप बोल रहे हो -1 की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप x कुछ भी पुट करो, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो अगर पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा नो सॉल्यूशन, अगर ऑप्शन होता, क्योंकि यहाँ पे r नॉट है, r प्लस है, r माइनस है, तो आप नन ऑफ दिस पे टिक करोगे, वैसे यहाँ पे नो सॉल्यूशन आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो, तो ये सारे पार्ट्स मैंने आपके फंक्शन के कंप्लीट कर दिए हैं। अब ऑलमोस्ट मैंने 4-5 चैप्टर्स के डाल दिए हैं वीडियोस क्लास 11 के, उन सबको गो थ्रू करना। धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन को डाल दूंगा, ठीक है। अब आगे से ट्राई करूंगा जो आपका लेटेस्ट बुक है उसी से मैं वीडियो बनाऊं, और जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगेन बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, ठीक है। पॉज करके बैक जाना, रिवर्स फिर देखना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अगेन पास कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हाँ इशू आ रही है किस क्वेश्चन में, मैं ट्राई करूँगा उसे क्लियर करने का। ओके चलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
और बेल आइकन दबा देना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, मिस ना हो। क्लियर है? चलो बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।